जय हिंद दोस्तों एलएसी पर चीन को ताकत दिखाने का वक्त और एलएसी पर चीन से जारी टकराव के बीच पूर्वोत्तर में एक्सरसाइज करेगी एयरफोर्स। वहीं नरवाल सीरियल ब्लास्ट में अब तक 9 लोग घायल। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, चीन की घुसपैठ को रोकने के लिए इंडियन एयरफोर्स पूर्वोत्तर में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी के पास एक्सरसाइज पर्ले आयोजित करेगी और इस प्रैक्टिस में वो अपने सभी मेजर एयर बेसेस को शामिल करेगी। साथ ही अगले कुछ दिनों में होने वाले एक्सरसाइज का आयोजन ऐसे समय में हो रहा है जब इंडियन एयरफोर्स ने क्षेत्र में S-400 एयर डिफेंस स्क्वाड्रन को तैनात और एक्टिव कर दिया है, जो दुश्मन के किसी भी एयरक्राफ्ट या मिसाइल को 400 किलोमीटर दूर से ही मार गिराने में सक्षम है। वैसे ऑफिसर्स के मुताबिक इस एक्सरसाइज में ट्रांसपोर्ट एंड दूसरे एयरक्राफ्ट के साथ साथ राफेल और सुखोई 30 जैसे फाइटर जेट सहित एयरफोर्स के मेजर कॉम्बैट वेपन्स दिखाई देंगे। वहीं इंडियन एयरफोर्स ने हाल ही में सिक्किम और सिलीगुड़ी कॉरिडोर सेक्टर के साथ एडवर्स एक्टिविटीज की निगरानी की अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ड्रोन के एक स्क्वाड्रन को दूसरे ठिकानों से नॉर्थ ईस्ट में ट्रांसफर किया है। ऑफिसर्स के मुताबिक डोकलाम इलाके में चीनी भी अपनी एक्टिविटीज बढ़ा रहे हैं और इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज के लगातार निगरानी कर रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के नरवाल में शनिवार यानी 21 तारीख को 2 बम धमाकों में घायल हुए लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है। घायलों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है और ये जानकारी न्यूज एजेंसी ANI ने दी है। ऑफिसर्स के मुताबिक शनिवार की सुबह 2 बम धमाके जम्मू के इंडस्ट्रियल एरिया नरवाल में हुए। साथ ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के ऑफिशियल्स ने बताया कि 9 लोग घायल हुए हैं। सभी की निगरानी की जा रही है और जरूरी मेडिकल मदद दी गई है। मिलिट्री एंड सिक्योरिटी इम्पैक्ट एनालिसिस की टीमों के सीनियर ऑफिसर्स ने घटना स्थल का दौरा किया है। इससे पहले जम्मू जोन के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुकेश सिंह ने जम्मू के नरवाल इलाके में 2 बम धमाकों की कंफर्मेशन की थी। वहीं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पूर्वी क्षेत्र में भारत और चीनी सेना में बढ़ते तनाव के बीच इंडियन एयरफोर्स अगले महीने की शुरुआत में अरुणाचल प्रदेश, असम और दूसरे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टरों व दूसरे एयरक्राफ्ट और ड्रोन के साथ एक मेजर कॉम्बैट एक्सरसाइज करेगी। ये एक्सरसाइज इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि लगातार तीसरी सर्दियों के लिए चीन ने सीमा पर 50,000 से ज्यादा सैनिकों और भारी मात्रा में हथियारों की तैनाती जारी रखी है। और हाल ही में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी PLA सैनिकों को संबोधित करते हुए सीमा पर मुस्तैद रहने की सलाह दी थी। साथ ही 1 फरवरी से 5 फरवरी तक एयरफोर्स का ये वॉर एक्सरसाइज चीन को करारा जवाब तो होगा ही और इसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वॉर एक्सरसाइज हासीमारा, तेजपुर और झाबुआ जैसे एयरबेसेस से किया जाएगा। वैसे 3488 किलोमीटर लंबी LAC पर चीन की एरियल एक्टिविटी बढ़ी है क्योंकि चीन ने भारत के सामने अपने सभी मेन एयरबेसेस जैसे होतान, कासगढ़, गरगुंसा और सिगात्से को एक्सटेंडेड रनवे, हार्ड शेल्टर्स और एडिशनल फाइटर जेट्स, बॉम्बर्स के लिए फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटीज के साथ अपग्रेड किया है। जिस तरह से PLA ने सिक्किम, भूटान, तिब्बत ट्राई जंक्शन के पास डोकलाम के भूटानी क्षेत्र में अपनी एक्टिविटीज और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को आगे बढ़ाया है, ये भारत के लिए एक और चिंता का विषय है। लेकिन भारतीय सेना ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।